Alright guys, welcome back to the channel. ये स्टॉक शॉक एंड वीडियो देखने से पहले एट स्टॉक शॉक ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. यू गाइस कैन डेफिनेटली जॉइन इट. हर मॉर्निंग मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के रेंजेस या लेवल्स शेयर करता हूँ, राइट? एंड यू गाइस कैन यूज़ दोज लेवल्स एनी वे दैट यू लाइक, है ना? जैसे कि दिस, राइट? एंड यू कैन जस्ट सी द प्रिसिशन इन दीज लेवल्स, राइट? तो अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं आता है, देन स्टिल दीज लेवल्स कैन बी हेल्पफुल टू यू, है ना? एंड आज का जो वीडियो है इसमें छोटी सी एक मार्केट कमेंट्री रहेगी, राइट? सो 12 ऑफ मार्च मैंने ये चार्ट शेयर किया था. ये है निफ्टी का चार्ट, राइट? ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने शेयर किया था, जहाँ पे मैंने कुछ प्राइस लेग्स को यहाँ पर कवर किया, राइट? सो एज यू गाइस कैन सी हियर, ये हाई से ये लो मैंने मैनिपुलेशन लेग लिया था. ये है सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट? ये हमने एक लेवल निकाला था और इस एग्जैक्ट लेवल पे प्राइस क्या कर रहा था? रेजिस्टेंस ले रहा था, राइट? सो प्राइस यहाँ से नीचे आता है और जाता है कहाँ पे? इस छोटे लेग के ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री पे. बट इवेंचुअली हाई चांसेस थे कि प्राइस जो है वो इस OTE जोन में आ सकता है. OTE क्या है? ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री का जोन, ठीक है? 62 से 79% का रिट्रेसमेंट ऑन अ डीलिंग रेंज, राइट? नेक्स्ट चार्ट मैंने शेयर किया था बैंक निफ्टी का. सो बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इस लो से इस हाई तक हमने अपनी डीलिंग रेंज सेलेक्ट करी है, जिसपे हमने ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री का जोन निकाला है 62 से 79% के बीच. एंड विद इन द सेम OTE जोन यू गाइस कैन सी कि यहाँ पर ये एक वॉल्यूम गैप भी है, राइट? एंड अगेन यहाँ पे मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया है जिसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा. सो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई इन चार्ट्स का सिग्निफिकेंस था क्या. सो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी? अगेन यू कैन नॉट बी 100% सर्टेन अबाउट एनीथिंग, राइट? सो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि प्राइस ने जब इस लो से ये हाई तक का मूव लिया है और अब यहाँ से प्राइस जो है थोड़ा वीकनेस शो कर रहा है, राइट? एंड प्लस प्राइस यहाँ पर क्या करता है? प्राइस यहाँ पर इस लो को ब्रेक करता है ना? अब इसे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलना है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसे कंसिडर कर सकते हो. फॉर मी बेसिकली दिस इज वीकनेस एंड चेंज इन द स्टेट ऑफ प्राइस डिलीवरी. सो प्राइस जब यहाँ से नीचे आता है, आई हैड दिस एग्जैक्ट जोन मार्क जहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेता है, ठीक है? सो मेरा बायस क्या था? मेरा बायस था बेरिश. क्यों? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस इस जोन में आएगा, राइट? ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि निफ्टी पूरा ऊपर स्ट्रेंथ के साथ तो नहीं जा सकता है. सो निफ्टी ने थोड़ी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई थी, बट इवेंचुअली निफ्टी को भी कहाँ पर आना था? ये देखो, ये गैप दिख रहा है. ये गैप भी कहाँ आ रहा है? इस ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री के अंदर. सो इस गैप के पास, इस गैप को फिल करने या फिर इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने के लिए इस ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री तक प्राइस को आना ज़रूरी है, ठीक है? आई होप दिस इज़ क्लियर. एंड या बैक टू द निफ्टी चार्ट. सो आप यहाँ पर देखो प्राइस ने यहाँ पर क्या किया था. अभी देखो बहुत सारे लोग जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फॉलो करते हैं, है ना, वो यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि भाई इस हाई ने इस लो को बनाया है, प्राइस इस हाई को ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, एंड ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जा सकता है. बट एक्चुअली में प्राइस करता क्या है? प्राइस यहाँ से वापस आ जाता है इस रेंज में, है ना? 1 आवर का यहाँ पे एक और ब्लॉक है, एक छोटा रिएक्शन, ऑब्वियसली एक रिएक्शनरी ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, है ना? बट प्राइस जो है ये पूरी तरीके से ऊपर नहीं जा रहा इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके. इनफैक्ट प्राइस जो है साइडवेज आता है ना? मार्केट ओपन होता है, सीधा नीचे आता है. कहाँ पर? ये देखो, दिस इज द ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री, राइट? तो प्राइस आ गया इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने के लिए, है ना? ये जो इम्बैलेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसे रीबैलेंस करने के लिए प्राइस नीचे आ चुका है ना. एक और चीज़ होती है, दो कोरिलेटेड एसेट्स में ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों के दोनों एसेट्स किसी इम्बैलेंस को रीबैलेंस करें. अगर दोनों में से कोई एक एसेट भी ये काम करता है देन इट इज़ वैलिड, ठीक है? दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ SMT डाइवर्जेंस, ठीक है? दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ SMT डाइवर्जेंस एंड या नोट इट डाउन. ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आप लोग के लिए, राइट? सो ये तो था निफ्टी. अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे. बैंक निफ्टी पे हम देखते हैं सेटअप्स, राइट? ठीक है. सो सबसे पहले तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ इस बॉक्स को, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज रिप्ले टूल, द गुड ओल्ड रिप्ले टूल हम यूज़ करते हैं, है ना? सो यहाँ पे मैंने एक वो भी बनाया था, सम विंडो आई बिलीव. एनीवेज लेट्स गो टू द 30 मिनट्स, ठीक है? 30 मिनट पे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दिस, राइट?
दिस इज़ दी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से हम अपना रिवर्सल देख रहे थे. एज यू कैन सी प्राइस एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, यहाँ से नीचे आता है. अब ये देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसमें इस लो को भी ले सकते थे, बट मैंने बॉडी ली है. मैं जनरली बॉडी प्रेफर भी करता हूँ, राइट, खासकर हायर टाइम फ्रेम्स पे. और अगर आप इंडेक्सेस पे ट्रेड कर रहे हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो, दैन 30 मिनट एंड 1 आवर आर हायर टाइम फ्रेम्स, राइट. एंड लेट्स गो टू द 3 मिनट, है ना. सो यहाँ पे इवेंचुअली हुआ क्या था, एज यू कैन सी प्राइस देखो यहाँ से आता है नीचे, राइट, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे प्राइस नीचे आता है, राइट. लिक्विडिटी स्वीप, दिस इज़ 1 2, you know, the good old three taps, or as we sometimes also call it, the three drives, right. This is the three drives pattern. लो बनाया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कोई लो नहीं, रिजेक्शन ब्लॉक, सीधा यहाँ से प्राइस ऊपर, राइट. सो एज यू कैन सी एग्जैक्ट 30 मिनट और ब्लॉक, वहाँ से प्राइस ले रहा है रिजेक्शन. ये जो लो है, राइट, इस कैंडल का ये जो लो है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन फॉर अस. प्राइस क्या करता है, उस लो को ब्रेक करता है एंड देन सीधा नीचे, है ना, प्राइस सीधा नीचे. सो अ वेरी गुड सेटअप कुड हैव बीन दिस, जैसा मैंने उसका चार्ट शेयर किया था, आई बिलीव समवेयर अराउंड दिस. स्टॉप लॉस था ऐसा कुछ, एंड एन इम्पॉर्टेंट लो हियर. कौन सा लो, यहाँ पर, राइट. यू कैन सी दिस लो हियर, है ना. और इन लोज के नीचे ऑब्वियसली इक्वल लोज हैं. So yeah, good sell side liquidity taken. Now back to the 15-minute chart. Right, पहले इस free play tool को अब हम बंद करते हैं. And let me get rid of a few lines here, or a few things here. Wait. Not sure ये क्यों select हुआ, so let's get rid of this. Okay, that's good. Right, ठीक है. और डबल क्लिक, अब यहाँ पर हम देखते हैं वापस इस चार्ट को, राइट. सो ये है बैंक निफ्टी, ये है निफ्टी, है ना. यहाँ पे हम देख रहे हैं एसएमटी डाइवर्जेंस कहाँ पर, ये हाई सही है, राइट. यहाँ पर जो हाई है, ये देखो आस पास जो हाई, ये भी सही है, राइट. पर यहाँ पर प्राइस क्या करता है, देखो निफ्टी क्या करता है, इस पर्टिकुलर हाई की लिक्विडिटी स्वीप करता है, राइट. इस हाई को अटैक करता है निफ्टी, बट बैंक निफ्टी इस हाई को अटैक नहीं कर पाता है, राइट. सो बायस इज बेरिश एसएमटी डाइवर्जेंस, है ना, बेरिश एसएमटी डाइवर्जेंस. इफ़ यू वांट आई कैन मार्क इट फॉर यू. यहाँ से यहाँ ये, एंड यहाँ से यहाँ ये, है ना. एक नीचे है, एक ऊपर है. दिस इज द एसएमटी डाइवर्जेंस शोइंग वीकनेस इन प्राइस. एनीवे बैंक निफ्टी पे यहाँ पे हमारा एक इम्बैलेंस है जो कि वेट कर रहा है रीबैलेंस होने के लिए. सो लेट्स गेट बैक टू बैंक निफ्टी अगेन, एंड let me use these. Wait, so yeah, the Feb retracement, ठीक है, trend line for some reason, trend line. I don't know why I have all these trend lines here, but ठीक है, maybe कुछ अच्छा ये पुरानी है. So again let's get back here, है ना. सो या 15 मिनट का टाइम फ्रेम है. यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी मार्केट ओपन्स हियर, राइट. साइडवेज सीधा नीचे आता है, राइट, सीधा नीचे आता है. एसएमटी डाइवर्जेंस पहले ही आपको यहाँ पर मिल चुका है. मार्केट इज शोइंग वीकनेस, राइट. यहाँ पर प्राइस क्या करता है, ये देखो लास्ट टाइम इस लो के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दी थी, दिस वाज द टारगेट. इस बार प्राइस क्या करता है, इस लो के नीचे क्लोजिंग देता है, और जब इस लो के नीचे प्राइस क्लोजिंग देता है उस टाइम पे यहाँ पे क्या क्रिएट करता है, एक फेयर वैल्यू गैप, है ना. Let me move this here, right, and let me get rid of this here. So यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये एंड ये, यहाँ पर क्या है, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, राइट. सो प्राइस क्रिएट करता है ये फेयर वैल्यू गैप,
एंड एक इम्पॉर्टेंट लो के ब्रेक होने पे ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो रहा है. दिस इज़ द हाई दैट प्राइस विल वांट टू अटैक, है ना, बिकॉज what are fair value gaps? They are just highs and lows, right? Fair value gaps are just highs and lows. And look at this, ये high, this high यहाँ पर, और ये यहाँ पर हायर हाई है, यहाँ पे लोअर हाई. अगेन डाइवर्जेंस, राइट. निफ्टी एक्सट्रीमली वीक, बैंक निफ्टी साइडवेज जा रहा है एंड देन प्राइस सीधा नीचे, है ना. मल्टीपल एसएमटी डाइवर्जेंसेस एंड अगेन प्राइस क्या कर रहा है, इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले रहा है at the right price at the right time. You can have this, है ना. So you can have this and ये लो से ये हाई, राइट. एक छोटा हमने स्विंग लिया था फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई. क्यों? ये वो मैनिपुलेशन लेग है जिसने इस हाई की लिक्विडिटी को अटैक किया. सो दिस लो टू दिस हाई, राइट. हमने ये लिया अपना स्टैंडर्ड डेविएशंस, राइट, एल्गोरिथमिक प्रोजेक्शंस, एंड यू हैव 1.5, 2, 2.53, 3.5 एंड 4. सी एग्जैक्ट 4 पे प्राइस आता है एंड यहाँ से फिर ऊपर क्लोजिंग देता है, राइट. सो आई होप दिस कॉमेंट्री हैज़ बिन हेल्पफुल टू यू गाइस, है ना. एसएमसी के जो कंसेप्ट्स हैं जो कि टाइम एंड टाइम अगेन मैं डिस्कस करता ही रहता हूँ. सो यू गाइज कैन हैव अ रिविजन ऑफ दीज कंसेप्ट्स, राइट. हाउ यू कैन अप्लाई दिस टू योर ओन ट्रेडिंग, है ना. एसएमटी डाइवर्जेंसेस आप कैसे यूज़ कर सकते हो, एंड द पीरियड इज जस्ट एज दे आर, स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड एवरीथिंग, है ना. बायस के लिए भी मैंने आपको बताया कैसे मैंने इस OTE को एज बायस यूज़ किया है, बिकॉज आई बिलीव कि प्राइस जो है वो 60 to 79% का एक रिट्रेसमेंट ले सकता है विद इन दिस डीलिंग रेंज, विद इन दिस प्राइस लेग. प्लस यहाँ पर क्या है, कॉन्फ्लुएंस के लिए इम्बैलेंस भी है ना. तो इस इम्बैलेंस को भी जो प्राइस है वो रीबैलेंस कर सकता है, और बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों में से किसी एक में भी इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस करता है. दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है. So let's see if we can find some signs of reversal वापस bullish होने के लिए, but until then bearish is the way, right? Unless Nifty जो कि already इस imbalance को rebalance कर चुका है, unless Nifty shows us something, ठीक है. So I hope this video has been helpful to you guys, and I do like the video, subscribe to the channel, share with your friends, and yeah, don't forget to join my Telegram channel. So that's about it. Take care. Bye bye.